हाँ, पांडिचेरी कितने जिले में है? चार जिला है। पांडिचेरी के संस्थापक बाबू फ्रांसिस मार्टिन। पांडिचेरी के संस्थापक फ्रांसिस मार्टिन। कौन थे? फ्रांसिस मार्टिन। याद रहेगा ना? किसकी स्थापना किया? पांडिचेरी का। अब हम लोग को देखना है अंडमान निकोबार। क्या देखना है भाई? अंडमान निकोबार। देखिए अपने पेज खोलिए अंडमान निकोबार का। पेज नंबर कितना है बाबू? 26 है। पेज नंबर 26। 26 नहीं मिला? अंडमान निकोबार मिला? एक बार क्वेश्चन पूछा था एसएससी में, अंडमान निकोबार कहाँ है? ऑप्शन में था चीन सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। ये कोई क्वेश्चन है? कहाँ है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में द्वीप है, क्या नाम है इसका? अंडमान निकोबार। लगभग 572 द्वीपों का एक समूह है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार हिमालय का ही हिस्सा है। हिमालय यहाँ धंस गया है फिर दोबारा निकला है। तो बताइए अंडमान निकोबार किस पर्वत का हिस्सा है? हिमालय पर्वत का हिस्सा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय यहाँ पे जापानियों ने कब्जा कर लिया। किसने कब्जा किया? जापानियों ने, अंडमान और निकोबार पे। लेकिन जापानियों से सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आप चाहते हैं इंग्लैंड वालों को मारे, क्योंकि इंग्लैंड वाले यहाँ थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने जापानियों से कहा कि हमको ये आइलैंड दे दीजिए और हमारी सेना को ट्रेनिंग दे दीजिए, हथियार दे दीजिए, हम यहाँ से जाएंगे और मारेंगे किसको? इंग्लैंड के शासक जो यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे हैं। तो अंडमान निकोबार सुभाष चंद्र को क्या दे दिया गया? गिफ्ट में। सुभाष चंद्र बोस को क्या दिया गया? गिफ्ट में। उन्होंने इसका नाम शहीद और स्वराज नाम रख दिया। क्या नाम रखा? शहीद और स्वराज। शहीद और स्वराज नाम रखा है। किसी को कोई दिक्कत? किसका नाम? शहीद और स्वराज नाम रखा। अब अंडमान निकोबार में अगर ध्यान से देखें तो ये तो हमारा अंडमान निकोबार है। अब इस अंडमान निकोबार में आप देखेंगे तो बाहर में एक कोको द्वीप मिलेगा। कोको द्वीप। कोको द्वीप ये भारत का ही था। कोको द्वीप म्यांमार को क्या कर दिया गया? गिफ्ट दे दिया गया। क्या किया गया? गिफ्ट। भूमि हस्तांतरण होता है ना, तो कई बार हुआ है ये। अब जैसे बांग्लादेश के साथ हुआ था, बड़ी लंबे समय से था, उसकी कुछ जमीनें हमारे पास थी, हमारी कुछ जमीनें बांग्लादेश के पास, तो वहां एक्सचेंज हो गया। अब ये कोको द्वीप पर अधिकार किसका है? अब ये म्यांमार ने गद्दारी क्या किया कि लीज पर, यानी भाड़े पर 99 साल के लिए लीज पे किसे दे दिया? चाइना। किसे दे दिया? चाइना को। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? हमारे यहां आप देखिएगा किसी भी डिस्प्यूट में कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढता है। एज ए इंडियन हम सब में एक कमी ये होती है कि जब कहीं भी कोई मामला गड़बड़ होता है ना, तभी हम जगते हैं। उससे पहले कोई चीजें स्मूथ चल रही है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। और ये आदत हम सबको लगती है क्लास से ही, नर्सरी से ही। जब एग्जाम आया तो पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो। फेल हो गए तो अपनी दोस्त मत दो, तबीयत खराब था, पेपर हार्ड हो गया था, हमारे ऊपर उल्का पिंड गिर गया था, कुछ बहाना लगाएगा। आप ये गौर करके देखिएगा, कोई काम खराब हो जाएगा ना तो हम ये सोचते हैं कि कैसे सामने वाले का मुंह चुप करा दे, सारा गलती का ठोपरा उसी पे फोड़ दो। ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे है वैसे, ये चीज अपना एक्सेप्ट हम लोग नहीं करते। वर्तमान में अगर आप देखिएगा कोको आइलैंड पे चाइना
को लीज पे दिया है यहाँ पर, किसने? म्यांमार ने। अब हम सब लोग ये दोष देते हैं कि ये नेहरू के समय ऐसा हुआ, ये हुआ, ये हुआ। वर्तमान में भी अब क्या संभावना है? आप अगर जब हम ये कहते हैं कि ये चीजें नेहरू की गलती से हुई है, तो दो ही रास्ते हैं, या तो आप नेहरू को कोसते रहिए या आप कुछ करके दिखाइए। नेहरू के समय कुछ नहीं था देश में, ना इतनी बड़ी फौज थी, ना इतनी टेक्नोलॉजी थी, ना इतना पावर था, ना कुछ। समझ में आया कि नहीं? और इंटरनल डिस्प्यूट में फंस गए थे लोग पाकिस्तान के थ्रू, क्योंकि कश्मीर वाला मुद्दा हो गया, फंस गया था। वर्तमान में क्या है समझिए, म्यांमार में जब तक आंग सांग सूकी की सरकार रहेगी ना, आंग सांग सूकी, ये महिला है वहां की, म्यांमार की, जब तक इसका शासन रहेगा ना, आंग सांग सूकी, यांग लिख दिए हैं, आंग सांग, अरे म्यांमार का नाम है, कौन मार यहाँ का है, आंग सांग सूकी। तो आंग सांग सूकी दिल्ली में पढ़ाई की, और जब उसके देश में सैन्य तख्ता पलट हुआ था तो भारत ने संरक्षण दिया था, जैसे शेख हसीना को दिया था। तो म्यांमार में किसका रहना जरूरी है? आंग सांग सूकी का। और यहां किसका रहना है? शेख हसीना का। किसका? शेख हसीना का रहना जरूरी है। पाकिस्तान और चाइना जानते हैं सब कि यहां से आंग सांग सूकी को उड़ा दो, यहां शेख हसीना को उड़ा दो, इंडिया कट जाएगा यहां। तो यहां पर चाइना ने सैन्य अधिकारियों को पैसा दिया, कहा फुल मदद है, शेख हसीना को, आंग सांग सूकी को गिरफ्तार कर लो। आंग सांग सूकी को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। अभी वहां सैन्य शासक है। किसका शासन है? और बांग्लादेश में क्या हुआ आप देख ही रहे हैं, कितना नॉर्मल सा देश यहां पर, नहीं समझे? और इतनी भीड़ आती है, प्रधानमंत्री खाली करा के भेज देती है यहां पर। बताइए, ढाका से 10,000 लोग को कंट्रोल नहीं कर पाए, क्या? क्योंकि पीछे से सब मिले हुए थे, सेनापति मिला हुआ था। अब आदेश दीजिएगा सेनापति, सेनापति कह रहा है कि जाइए, नहीं तो हम क्या करना है, हम हट जाएंगे, भीड़ आपको मार डालेगी। तो शेख हसीना को हटना पड़ा। तो शेख हसीना का मैटर अलग हो गया। इसको समझिए, हमने जो कोको आइलैंड दिया था वो म्यांमार की लोकतांत्रिक सरकार को दिया था। म्यांमार की जो चुनी हुई सरकार है, और लोकतांत्रिक सरकार किसके पास है? आंग सांग सूकी। तो आंग सांग सूकी से समझौता कर ले, हमारे रॉ एजेंट जाए वहां पर। करना क्या है, रॉ एजेंट म्यांमार में उतरेंगे, हमारी जो खुफिया एजेंसी है वो कुछ लोगों को पकड़ेंगे, जिसका आदमी भी उसी जेल में होगा। जैसे आपको तिहाड़ जेल से कोई खुफिया जानकारी निकालना है तो वो कैदी से दोस्ती कर लीजिए, कुछ पैसा दे के अंदर के किसी कैदी से बात करा देंगे कि भाई देखो कि तुम्हें यहाँ से चाइना को हटाना है, ठीक है, बदले में हम तुम्हारी सरकार बनाने में मदद करेंगे। अब भारत कहे कि या तो आप ये यहां से ये आइलैंड वापस कर दीजिए इंडिया को, क्योंकि हमने वहां किसी सैनिक को नहीं दिया था, सैनिक तानाशाह को नहीं दिया था, और नहीं तो आंग सांग सूकी को लाइए। अगर आंग सांग सूकी आगे चुनाव हो जाता है और आंग सांग सूकी आ जाती है तो ऑलरेडी भारत के फेवर में हो जाएगा, और अगर चुनाव नहीं होता है तो भैया मेरा वापस करो। आप बताइए दूसरा क्या रास्ता है? तीसरा रास्ता एक और है, 20 कन्याओं को न्यूज पे बुलाइए, नेहरू को गरियाइए, नेहरू ने ऐसा किया, नेहरू ने वैसा किया। अरे भाई साहब, नेहरू के समय, उस समय मोबाइल, साइकिल से लोग चलते थे, मोबाइल फोन तक नहीं था। आज क्या चीज कर रहे हैं हम लोग? हम लोग को क्या करना चाहिए? वापस लेके आना चाहिए यहाँ पे। नहीं समझ में आया? और करना क्या है बोलिए? सरकार लोकतांत्रिक सरकार होती है, यूएनओ में मैटर जाएगा तो कहेगा कि भाई हमारे देश में लोग लोकतंत्र है, आंदोलन कर रहे थे कि कोको आइलैंड वापस लाइए, सेना को थोड़े दिए थे यहाँ पर। और सरकार एक बार हमरा से बोल दे कि थोड़ा सा प्रोटेस्ट करना है, 25-30 हजार लड़कों की जरूरत है, अगले दिन लेके चलेंगे हम लोग दिल्ली। नहीं समझ में आ गया? कोई टेंशन नहीं, ना टिकट की जरूरत है, ना कोई कोनो ट्रेन, कहाँ हो हेन्ने मुंह है ना, दिल्ली की ओर है, चल है, भले वो दिल्ली नहीं जाए, लखनऊ तक जैतो ना, चल लखनऊ चल, अगला कौन सी मेरठ, हाँ मेरठ चल, मेरठ से तो पैदल नाप देते हो। तो हो गया, हम लोग तो बवाल कर देंगे, गवर्नमेंट को बहाना मिल जाएगा, भाई हमारा देश है, लोकतंत्र मांग रहा है यहाँ पे, और कोको आइलैंड देश की जनता का है, हमने जिससे सरकार बना, आप चुनाव करा लीजिए, हम आपको दे देंगे, वापस ला देंगे हम लोग। और अगर चुनाव करा दिया तो कौन आ गई? आंग सांग सूकी। आंग सांग सूकी से कह दिया जाएगा कि आप कभी भी इसका कोई सैन्य इस्तेमाल नहीं करिएगा, और ना ही किसी विदेशी से आप इसे दीजिएगा, आप अपने जनता के लिए जो यूज करना है, होटल, रेस्टोरेंट, यूनिवर्सिटी, कुछ भी बनाना है, बशर्ते आप इसका सैन्य इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। साइन कर देंगे, सैन्य इस्तेमाल नहीं होगा, इसका काम खत्म। नहीं समझ में आया? तो हमें कोको आइलैंड लाना चाहिए कि नहीं?
आगे बढ़े। हमसे पूछोगे, हमसे अगर, तो देखो हम लोग तो एज ए टीचर थोड़ा सा आदमी को सोच समझ के ऐसे करना पड़ता है कि हाँ कोको आइलैंड लाइए, ये तरीका है, ये है। हमरा से पूछोगे तो हम भैया सीधे भारत शासन अधिनियम 1937 में म्यांमार अलग हुआ, हम इसको मानते ही नहीं है। भारत शासन अधिनियम से कहा म्यांमार अलग हुआ, हम इसे मानते ही नहीं है। जब हम इसे मानते ही नहीं है तो इसके द्वारा अलग हुआ म्यांमार हमसे अलग कैसे? हमारा ही देश है। नहीं समझ में आ गया? कोको आइलैंड खुदरा खुदरी वाला काम हमसे कभी नहीं हुआ, जब भी किए होलसेल में। नहीं समझ में आया? लेकिन क्या कीजिएगा, हम लोग को मर्यादा में रखना पड़ता है, नहीं तो हर कोई सड़क पे आदमी उठेगा एगो भाषण देके चल जाएगा, सर को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। भाई तुम्हें पता है तुम बोलो, हमारी जो चीज है हम बोल रहे हैं यहाँ पर। नहीं समझ आ गया? म्यांमार हिला डालेंगे हम लोग, शर्त ये रहेगा चाइना से कोई संपर्क नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ चल चला जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि म्यांमार से ही चाइना इंसर्जेंसी को बढ़ा रहा है, और मणिपुर में, कहां पर? मणिपुर में 1 साल से जो हिंसा फैल रही है, हथियार कहां से आ रहा है? म्यांमार से। और वो हथियार सस्ता थोड़ी होता है, सबसे महंगा चीज मिलता है हथियार, सबसे महंगा बढ़िया कैटेगरी का पिस्टल तुमको मिलेगा 10 लाख से नीचे नहीं मिलेगा, बढ़िया कैटेगरी का पिस्टल। तुम ग्लॉक खरीदने जाओगे 28 लाख का, तो पिस्टल है, कमर में खोस के चलेगा वो। नहीं समझे? तुमको क्या लगता है गांव में आदमी जो बोलेरो लेके बैठ रहा है, बड़ा बड़ा आदमी को देखो कमरिया में खोस के छुपैले रहता है, कितना का है भैया? 28 लाख का। एक से एक है सब वहां पे, मार दे आदमी तो हाथी मर जाए वहां पे। तो हथियार बहुत खतरनाक चीज होता है, बहुत महंगा है। तो कौन दे रहा है पैसा? चाइना। और हमारा मणिपुर 1.5 साल से जल रहा है। जल रहा है कि नहीं जल रहा है? और हमारी न्यूज में बैठी 20 कन्याओं को कोई चिंता नहीं है। मणिपुर में कहीं पे भी देखिए, अगर हम लोगों को देश की चिंता न होती ना, तो हम लोग किसी सरकार को दोषी बनाते कि ये सरकार जिम्मेदार है। चिंता देश की है, इसलिए कह रहे लोग कि मणिपुर को शांत रहना चाहिए। चाहे जैसे भी हो, मणिपुर देश का अभिन्न अंग है, ये गलत मैसेज जा रहा है बाहर में। नहीं समझे? लेकिन जब आपको चिंता देश की ना हो कि राजनीतिक पार्टी की होगी, तो आप एक को जिम्मेदार करेंगे, दूसरे को। भाई कोई भी प्रधानमंत्री हो, चाहे नेहरू से लेके मोदी जी तक में, वहां से लेके यहां तक में, जवाहरलाल नेहरू से लेके, क्या कोई चाहेगा कि उसके देश में इस तरह की बवाल हो? कभी नहीं चाहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं तो फेल्योर है, आप उस फेल्योर को पकड़ो, सही कर दो। लेकिन जो लोग आवाज भी उठा रहे हैं ना, आप गौर कीजिएगा, आवाज उठाने के पीछे उनका मकसद यह है कि बदनाम करो सरकार को। और ये केवल आज नहीं है, हमेशा से यही रहा है। जो कोको आइलैंड का बात उठा रहे हैं, उनको मतलब कोको आइलैंड से नहीं है, कोई सोल्यूशन से नहीं है, नेहरू को बदनाम करो। तो जब कंडीशन में देश में ऐसे हो जाएगा, तो आप जानेंगे कि देश कहां जाएगा। यहां पर समझ में आएगी नहीं आएगी? तो आप लोग समझदार हैं, आप लोग में पढ़ाई लिखाई कीजिए। अगर आप में कोई क्लास का विद्यार्थी कल को देश का कमान संभाल ले युवाओं के हाथ में, तो उससे विनती करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं समझे? तो अभी हम लोग इधर सचिवालय, पुलिस डिपार्टमेंट, सेक्रेटरीट से लेके एयरफोर्स, आर्मी, हर जगह अपने बच्चे भर रहे हैं। अभी कल एक बच्चा भिवानी का रहने वाला, पानीपत हरियाणा में है, वहां पे कल वो सेलेक्ट हुआ है एयरफोर्स में। अभी 2 सेलेक्ट हुए थे 15-20 दिन, 1 महीना पहले। अभी कल एक और सेलेक्ट होके आ रहा है, वो भी सुखोई उड़ाएगा। एक तो जो हमारे यहाँ सेलेक्ट होता है उसका सबसे फेवरेट जहाज सुखोई रहता है। जिससे पूछो क्या है सर राफेल नहीं, सुखोई मिल जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। जैसे कैडर डिसाइड होता है ना, कि जैसे आप यूपीएससी निकाल दिए तो आप राजस्थान कैडर के हैं, तो राजस्थान में रहना पड़ेगा। उसी तरह जहाज में भी ना एक तरह का आपका सजे कि आपका स्क्वाड्रन ये डिसाइड होता है कि किस कैडर में जाए। मतलब अगर आपको राफेल चला रहे हैं तो राफेल ही मिलेगा आपको, उसी पे हाथ सेट होना चाहिए एकदम। यहाँ पे सुखोई उड़ा रहे हैं तो सुखोई होना चाहिए, हर जगह है यहाँ पे। आप में से अगर कोई बनेगा तो एक बार बैठ के मीटिंग किया जाएगा। नहीं समझ आ गया? तो मीटिंग में क्या होगा कि देखिए, मणिपुर में बड़ी अशांति है, इसलिए यहां से पूरी फौज का डिप्लॉयमेंट जरूरी है।
समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो मणिपुर के नाम पे आर्मी इधर भेज देंगे और युद्ध अभ्यास के नाम पर यहां नेवी लगा देंगे। अब बांग्लादेश से युद्ध अभ्यास करेंगे। भाई युद्ध अभ्यास तो बहाना है, घेरना इसको है। नहीं समझ में आ गया? और इसरो को कहा जाएगा कि एक काम करो, तुम एक रॉकेट छोड़ दो अंतरिक्ष में, क्योंकि तुम तो शांति वाला चीज हो, और इस एरिया को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दो कि ये रॉकेट परीक्षण के दौर में है, इधर से कोई जहाज नेवी वगैरह ना जाओ, गिर जाएगा ऊपर तो हम नहीं जानते हैं। ये एरिया ऐसे खाली हो गया। छोड़ जाओ भैया, कहा जाता है यहां पे? नहीं समझ में आ गया? कोई युद्ध अभ्यास, कोई रॉकेट, ये सब चीज का नहीं है। पूरा बढ़िया से घेर तान के एकदम बढ़िया से, संभलने का मौका ही नहीं दो। अगला जब भोर हो तो उन्हें अपने जगह तिरंगा दिखे। लेकिन हम लोग की अपनी लिमिटेशन है, हम लोग के हाथ में रहता ना, इतिहास भूगोल बदल देते। नहीं समझे? भूगोल के जितना मास्टर लोग हैं ना इंडिया का, सबको अपना नोट्स अपडेट करना पड़ता। काहे? नहीं समझ आ गया? नोट्स अपडेट करना पड़ता है यहाँ पे। तो कोको आइलैंड समझ में आ गया? किसको दे दिया गया? म्यांमार को। समझ में आ गया कि नहीं? किसे? म्यांमार को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं इस कोको आइलैंड के इधर। देखिएगा आपको दो छोटे छोटे द्वीप मिलेंगे, बैरन और नारकोंडम। बैरन और नारकोंडम, बैरन और नारकोंडम। सर गवर्नमेंट ये सब क्यों नहीं करती है? बाबू, अगर कोई गवर्नमेंट ये कहे कि मैं कोको आइलैंड वापस लेके आया हूं, कितना लोग उसको वोट देंगे? गांव का आदमी पूछेगा कोको कोला लिए लो, कोको कोला। लेकिन वही सरकार अगर ये कहे हम आपके जाति को इतना धन दे देंगे, हम आपके अकाउंट में 500-500 रुपया डाल देंगे। नहीं समझ आ गया कि नहीं आ गया? दाल भी देंगे आपको 2-2 किलो, भात तो में दाल भी देंगे यहां पे। नहीं समझ में आ गया? और पेंशन भी मिलेगा यहाँ पे। खुश? अब आप बताओ कि ये सब दाल चावल बांटने में ज्यादा मेहनत है या कोको आइलैंड को लाने में? एक तो सोचा उसमें मेहनत है, इंटरनेशनल प्रेशर है, और उसको लेके आप भारत जैसे देश में जाइएगा तो कहेगा हमरा का तो कोको आइलैंड ले लो, हम रहते ही जा, हमरा कौन चाहिए, हमरा पैसा ना मिलतो, मुर्गा भात दारू। हो गया? नहीं समझे? अब सिंपल सा बात समझो, अगर उस एग्जाम में क्वेश्चन डीप से ना पूछे, ऊपर ऊपर पूछे, तो अगले दिन से हम नक्शा पढ़ाना छोड़ देंगे। हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है? आपको एग्जाम में मार्क्स अच्छा आना चाहिए। इसीलिए चिल्ला चिल्ला के आदमी इतना लंबा मैप में क्लास कराता है। कल को अगर मैप से क्वेश्चन ना आए और ऊपर ऊपर नॉर्मल क्वेश्चन पूछे, हम कल को पढ़ाना छोड़ देंगे। आप जब मैप लगभग इंडिया कंप्लीट कर लिए, आप लोग अंडमान तक आ गए, आप लोग, आप अपने आप में चेंजिंग देखिए। अभी आपसे अगर हम कहते हैं गुजरात, तो आपका दिमाग ऐसे आंखिया ऐसे घूम जाएगा गुजरात को, ऐसे स्क्रीन टच हो गए आप। श्रीलंका बोलते नीचे चला आएंगे आप यहाँ पे। नहीं समझे? तो पहले ऐसा नहीं था। तो अल्टीमेट हमारा क्या चीज होता है? तो आप लाख गाली दे दो पॉलिटिशियंस को, लेकिन पॉलिटिशियन वही काम करते हैं जो मेजॉरिटी को पसंद आ रहा है। लेकिन आप गाली गलौज कीजिएगा, आपको लगेगा वो फालतू हैं, तो ये आप नहीं, आप अपने गिरिबान में झांक के देखिए कि उन्हें पता है कि यहां पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे तो कोई सुनेगा ही नहीं। नहीं समझे? अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारा बस चले तो हम तो कह दें कि जो भी यहां पीडीएफ करेगा उसे हम लोग 2 लाख रुपया दिया जाएगा पीडीएफ का। पीडीएफ क्या होता है? जब कोई पीएचडी कर लेता है ना, पीएचडी, अब पीएचडी कर लिया तो पढ़ाई तो कंप्लीट, पीएचडी के ऊपर होता है पीडीएफ। अब सोचो अगर हम ये कह दें कि कोई भी आदमी, कोई भी, जैसे सपोज करो हमारे अंडर में एक यूनिवर्सिटी है, हम कहें कि भारत और दुनिया का कोई आदमी, कोई विद्यार्थी जो पीएचडी कर लिया है, हमारे पास पीडीएफ के लिए अप्लाई करे। पीडीएफ अगर वो पास हो जाता है तो हमारी यूनिवर्सिटी उसे महीने का 2 लाख रुपया देगी रिसर्च करने के लिए। अब सोचो कोई जापान में बैठा है, कोई चाइना में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, कहेगा बाप रे बाप, इस सैलरी से ज्यादा तो रिसर्च करने का पैसा मिल रहा है, चला जाए कहां पे? यही यूनिवर्सिटी में चला जाए, केजीएस में। कहां चला जाए? केजीएस में। अब सोचो बिना किसी मेहनत जो टॉप ब्रेन था, जो टॉप ब्रेन उठा ले,
और रिसर्च कहाँ करेगा? हमारे यहाँ। और रिसर्च पेपर सौंपेगा यहाँ पे, मेहनत करे मुर्गा, अंडा खाए फकीर। पूरा का पूरा पीडीएफ का ज्ञान कहाँ चला है? यहाँ आ गया कि नहीं आ गया? अब बताओ कौन पीडीएफ करने आ रहा है? आएगा कोई? लेकिन इजराइल एक ऐसा देश है, जर्मनी एक ऐसा देश है जो 3.5 लाख रुपया महीना देता है पीडीएफ करने के लिए। तो बच्चा यहां करेगा आईआईटी, बीटेक, एमटेक, पीएचडी, और आईआईटी के 100 बंदे जाएंगे तो 10 गो पास होगा पीडीएफ में, यानी उस टॉप ब्रेन में भी टॉप ब्रेन। तब ना इजराइल यहां है। हम लोग यहां पढ़ाएंगे क से कौआ, ख से खराहा, ग से गदहा। पढ़ा लिखा के 20-25 साल तक उसको खूब पढ़ाया गया, अब पीडीएफ करने चल गया कहां? दूसरा जगह। वो तो वही हो गया, अपन खेत में आप आम का पौधा लगाएं कि 10 साल बाद खूब आम फलेगा, तले खेते बेचा गया। लो खूब तो लो पूरा फला है आम, लेकिन ले गया कोई और। आगे बढ़े। नारकोंडम और बैरन द्वीप ज्वालामुखी है। क्या है बाबू? ज्वालामुखी है। नारकोंडम और बैरन क्या है? ज्वालामुखी है। बैरन ज्वालामुखी में से धुआं निकलते रहता है, सक्रिय है, धुआं निकलते रहता है, सक्रिय है। और नारकोंडम नहीं रहा, अब न से नारकोंडम न से नहीं रहा, सो गया है, मर चुका है। नारकोंडम मर चुका, लेकिन बैरन सक्रिय है। तो भारत में एकमात्र ज्वालामुखी सक्रिय है जो। अब भारत में कितने ज्वालामुखी हैं? 2, बैरन और मर गया है, जिंदा है। किस जगह पे ऐसा? अंडमान निकोबार, या बंगाल की खाड़ी कहिए, या अंडमान निकोबार कहिए, या जो कहना है। आगे बढ़ जाए तो ये द्वीप समझ में आ गया। आप देखते हैं अंडमान को, ये है ऊपर वाला अंडमान और नीचे वाला निकोबार। तो पहले हम लोग को क्या पढ़ना है बाबू? अंडमान। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? अंडमान पहले पढ़ना है। तो अंडमान में देखेंगे ना आप आपके नक्शा में, तो एक ऊपर में मिलेगा उत्तरी अंडमान, मिला, उसके नीचे बड़ा सा दक्षिणी अंडमान, उसके मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान। 3 अंडमान मिल गए। चलो मेरी ओर ध्यान से देखो, ये है आपका उत्तरी अंडमान, ये बीच में है तो मध्य अंडमान, और ये नीचे है तो दक्षिणी अंडमान। कौन सा अंडमान? और ये है लिटिल अंडमान। ये कौन सा है? तो मेन अंडमान में तो 572-75 द्वीप, तो सब थोड़ी याद करना है, ये 4 ठो याद करना है आपको। कौन कौन? उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और लिटिल। उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और लिटिल याद रहेगा। अब सारे अंडमान की विशेषता अलग अलग है। उत्तरी अंडमान पर एक पर्वत है, नाम है सैडल पीक। क्या नाम है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। कौन सा है? अब ये बस पीक पूछता है, इसकी ऊंचाई नहीं पूछता है, ठीक है। उसमें देखिए सैडल पीक लिखा है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? सैडल पीक। अब ये क्वेश्चन पूछ देता है कि अंडमान के किस द्वीप पर है, तो उत्तरी अंडमान। अंडमान के किस द्वीप पर? उत्तरी अंडमान। किस द्वीप पर? उत्तरी। अब ये मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है। मध्य अंडमान क्या है? सबसे बड़ा। भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान, और सबसे बड़ा द्वीप समूह अंडमान निकोबार, वो तो समूह में आ जाएंगे। सिंगल द्वीप पूछेगा तो सिंगल द्वीप मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। और उसके नीचे है दक्षिणी अंडमान। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान पर है? दक्षिणी अंडमान। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान पे? दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान किस अंडमान पे? दक्षिणी अंडमान। अब समझिए, दक्षिणी अंडमान पोर्ट ब्लेयर को अंग्रेजों ने सोचा था कि हम छुट्टी मनाने यहां जाएंगे। क्या जाएंगे? छुट्टी मनाने, थोड़ा घूमने फिरने जाएंगे। वहां बड़का साइज का मच्छर घूमता था सब, और दूर से देख के लग जाता था हम ही को काटने आ रहा है। ऐसा न हुआ, मलेरिया फैल गया वहां पर, अंग्रेज सबको भागना पड़ा। और इतना गंदगी वहां हो गई, ये सब चीजों की वजह से उस जगह का नाम रख दिया अंग्रेजों ने काला पानी। क्या नाम रख दिया? और कहा कि यही जगह है 1 नंबर जेल बनाने के लिए। तो अंडमान निकोबार में क्या बना दिया है? जेल। नाम रखा सेलुलर जेल। क्या नाम रखा? सेलुलर जेल। कौन सा जेल? सेलुलर जेल। कहाँ है?
अंडमान निकोबार में। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को जो सजा दी जाती थी वो कहां दी जाती थी? सेलुलर जेल में। बताइए सेलुलर जेल कहां है? सेलुलर जेल कहां? अंडमान निकोबार में। कहां? दक्षिणी अंडमान। यह जेल आपका सेलुलर जेल। ये इस तरह से जेल है। अब एक जगह टावर है, इस सब में रूम है। यहां पर समझ में आ गया? क्या लो, ये आएगा ही नहीं। इसको भी क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। ये तो मॉडल एग्जैक्ट समझ में आ रहा है। इसी को क्या कहा जाता था? काला पानी। क्या कहा जाता था? काला पानी। देखिए इसकी दीवारें इस तरह होती थी, काला पानी की जब सजा दी जाती थी। रूम हो गए सब, इसमें सब अलग अलग। यही है सेलुलर जेल। किसी को अब काहे जाएंगे वहां? जा सकते हैं घूमने। अब पर्यटक जगह बन गया। वो सेलुलर जेल क्या बन गया? पर्यटक जगह बन गया। देखिए ये तो हो गया एंट्रेंस। एंट्रेंस एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, जितने अधिकारी रहेंगे इसमें। और ये दिख रहा है 3 फ्लोर का, सबका एक कमरे में एक कैदी रहता था। इतना सख्त कानून रहता था। समझ में? एकदम भयानक ये जेल था। काला पानी की सजा दी जाती थी। और इसमें सजा कैसे मिलती थी समझिए। अभी जेल में क्या है कि आपको समाज से काट दिया जाता है और अंदर रहिए आप, वहां आपको सजा दी जाती थी। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती थी तो उसे कोई दवाई नहीं। यहां पर अंदर जेल में ही उसे टॉयलेट वॉशरूम करना होता था, फिर साफ करना होता था खुद से। इतनी कठोर सजा देते थे। उसके बाद दिन भर में आपसे नारियल का तेल निकलवाया जाता था। सूखा नारियल कोल्हू में डाल के, और उसमें जैसे मशीन चलता ना, उसमें ऐसे लेके कोल्हू से ऐसे तेल निकालना होता था दिन भर में। और सजा अलग अलग थी। 40 लीटर तेल निकालना है, मतलब आपको 10 घंटा तक अगर आप तेल पेरिएगा तो 40 लीटर तेल निकलेगा। सबको था, वह दे देते थे। सब बोरा में नारियल गिरा देते, शाम में तौल के दीजिए। अगर कम हो गया ना तो अगले दिन आपके जंजीर, पैर में जंजीर बांध देंगे सब, और उतना ही निकालना पड़ेगा, कट जाएगा वो। और उससे कम अगर वो भी नहीं हुआ ना तो फिर हाथ पैर सब बांध देंगे और फिर निकालते रहिए यहाँ पर। और सब्जी के नाम पर घास कटवाते थे सब कैदियों से, और वही सब्जी बनवाते थे सब, और वही खिलाते थे सब। जो घास है ना अगल बगल का, काटो, इसी का सब्जी बनाओ, इसी को खाओ। सबसे बुरी सजा दी जाते थे सेलुलर जेल में। बहुत खतरनाक था। लेकिन आज हम भारतीय बड़ा अंग्रेजों के साथ प्यार से रहते हैं। हम अंग्रेजों के साथ कैसे रहे? बड़ा प्यार से। आज तक कभी देखे हो इंग्लैंड से हम बदला लेंगे, ये लेंगे, कभी सुने हो? नहीं। हमारे देश में देश प्रेम से ऊपर होता है राजनीति और धर्म। तुम गौर से देख लेना कि धार्मिक मामले के लिए आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, राजनीति के लिए तो बढ़ चढ़ के लेंगे। देश प्रेम 3rd नंबर पे भारत में चला आता है। धार्मिक मामला सर्वोपरि, उसके बाद राजनीति, उसके बाद देश आता है। देश के लिए कौन कहां से खड़ा रहता है यहाँ पर? तो ये बड़ा दुखद है भारत के लिए यहाँ पर। अब देखिए इसमें थे एक वीर सावरकर। अंडमान निकोबार पोर्ट का भी नाम है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अंडमान निकोबार में जो पोर्ट है उन्हें यहाँ रखा गया था। तो कोयला लेके, कोयला से दीवालों पे स्वतंत्रता का क्या लिखे थे? इतिहास लिखे थे, कुछ श्लोक वगैरह लिखे थे। अंग्रेज बाद में उसको क्या किए? सब मिटा दिए सब। बाद में वीर सावरकर ने ना मर्सी अपील किया, दया याचिका लिखा यहाँ पर। तो 3 बार 4 बार दया याचिका लिखा, तो अंग्रेजों ने उनकी सजा को माफ कर दिया और शर्त रखा कि आप कोई भी आंदोलन में भाग नहीं ले सकते। तो आंदोलन में भी भाग नहीं लिए। उसके बाद अभी वर्तमान में देखिएगा ना तो राजनीति इस पे होती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि वीर सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए। तो मिलना चाहिए तो दे दो भाई, हम हाथ पकड़ के कोई बैठाया है? नहीं समझे? राजनीति में काम क्या होगा पता है? जो काम करना होगा वो करेंगे सब, लेकिन 6 महीना पहले से उसका ढोल पीटा है। भाई आपको भारत रत्न देना, आप नोबेल पुरस्कार देना, आप दे दीजिए, कौन मना कर रहा है। लेकिन कंट्रोवर्शियल चीज क्या हो जाती है कि वीर सावरकर जब माफी लिखे
तो उसके बाद एक वर्ग का ये कहना है, तो भगत सिंह भी तो माफी लिख सकते थे। तो आप एक ही कैटेगरी में दोनों को कैसे ला सकते कि एक माफी लिख के अपनी सजा माफ करा लिया और एक फांसी पे चढ़ गया, माफी नहीं मांगेंगे फांसी पे चढ़ जाएंगे, तो दोनों को आप एक ही कैटेगरी में कैसे ला रहे हैं? लेकिन आप समझते हैं राजनीतिक विचारधारा हम बोल रहे हैं वो सही है, चुपचाप तुम मान लो, अदरवाइज में तुम विरोधी हो गए। दूसरा, अंग्रेज उन्हें पेंशन देते थे, 20 रुपए या 25 रुपए पेंशन था उस समय। 20 रुपए 25 रुपए बहुत ज्यादा होता था। तो अंग्रेज किसी को पेंशन क्यों देगा भाई? भगत सिंह को तो नहीं दिया, सुभाष चंद्र बोस को तो नहीं दिया, उनको तो टेंशन दिया। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि वो जब वो अंडमान निकोबार जेल में नहीं गए थे तो बहुत लड़े थे अंग्रेजों से, बहुत, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत बहादुरी से लड़े। लेकिन जेल के आने के बाद वो कोई राजनीतिक काम में भाग नहीं लिए थे। समझ में आ गया? तो सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में लॉर्ड मेयो गया था तो एक अफगान सैनिक भाला घोंप दिया उसको। लॉर्ड मेयो की मौत कहां हुई थी? अंडमान निकोबार में। किसकी? लॉर्ड मेयो की। आगे बढ़े। सर भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं? अरे भाई, जितना वीर सावरकर जी ने किया है, भले जेल जाने से पहले क्या कीजिए, मान के चलिए माफी मांग लिए, उन्हें माफीनामा नहीं लगाना चाहिए, अलग बात है। दूसरा कि उनको पेंशन मिला अंग्रेजों से, नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इससे पहले जो काम किए उसका 200% जो नहीं किया उसको तो भारत रत्न मिल गया है। कुछ दिन में हमारी बहन को भी मिलेगा, मेरी बड़की बहनिया को मिलेगा भारत रत्न। तो उस हिसाब से तो लाख गुना अच्छे हैं वीर सावरकर। जब हमारी बहन को मिलने वाला है तो उस हिसाब से लाख गुना अच्छे हैं वीर सावरकर। कौन विरोध करेगा? कोई नहीं। लेकिन एक बात नहीं होता है, नहीं समझा गया, कि बिना मतलब का ये सब चीज भाई देना, अब दे सकते हैं, कौन रोका है? यहाँ पर बहुत उससे कम दर्जे के लोगों को भी बहुत मिल चुका है। लेकिन जैसे भारत रत्न मिलता है तो आप उसे कम दर्जे का तो कह नहीं सकते हैं। सर लॉर्ड मेयो को भाला घोंप के आए, बहुत अच्छा किया, भाला घोंप दिया तो लॉर्ड मेयो को। आगे बढ़े। सेलुलर जेल कहाँ है? अंडमान निकोबार। कहां पर? पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट का नाम क्या है? वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब यहां पर घूमने फिरने लोग बहुत जाते हैं, बहुत अच्छा जगह है घूमने उड़ने के लिए। यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर ये वाला जगह यहाँ पे, तो घूमने फिरने जाइएगा आप लोग, अगर पैसा वैसा रहे तब। माता पिता को भी ले जाइए, यहाँ घुमा फिरा के ले जाइए। समझ में गया? लेकिन तो तुम लोग तो दूसरे फेरा में है, कहेगा मम्मी पापा को कौन ले जाएगा। नहीं समझ में गया? आपकी बहन को मिलेगा? अरे हाँ जी, वो तो स्वतंत्रता की लड़ाई भी लड़ी है। हाँ, क्या बात करते हो? स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है वो, क्योंकि उसके हिसाब से देश 14 में आजाद हुआ था। नहीं समझ आ गया? जब मेरी बहन को मिल सकता है तो आदरणीय वीर सावरकर में क्या कमी है? देखो हम लोग को क्या ऐतराज है, हम आपको बता दिए कि भाई ये दो चीजें उन्हें नहीं करते तो ज्यादा बेटर रहता। एक माफी में नामा लगा दिए, वो गड़बड़ कर दिए, और पेंशन लिए वो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए, और दूसरा जेल से आने के बाद कुछ करबे नहीं किए। नहीं समझे? तो कहने का मतलब है कि जब ये 3 कमियां ही बस गिनाए, बाकी हमको कोई ऐतराज नहीं है, दे दीजिए, हम एकदम कोई ऐतराज नहीं है। हमको ऐतराज है बहन को जब मिलेगा तब। तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान पे है? किस अंडमान में है? दक्षिणी अंडमान। किस अंडमान में? दक्षिण। अब उसके नीचे है लिटिल अंडमान। देखिए तो मिला। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक रास्ता है, नाम है उसका दक्कन पास। क्या है? दक्कन पास। दक्कन पास किन 2 द्वीपों को अलग करता? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। दक्षिणी अंडमान और लिटिल। दक्कन पास अलग करेगा दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। एनी प्रॉब्लम? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। अब इसके नीचे शुरू हो जाता है निकोबार। ये क्या था? अंडमान। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल। किस द्वीप पर? उत्तरी अंडमान पर। अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान। राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस पे?
दक्षिणी अंडमान पर, दक्षिणी अंडमान पर। सेलुलर जेल दक्षिणी अंडमान पर। पोर्ट ब्लेयर, वही पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पे। क्वेश्चन है कोई? हाँ हाँ, अभी जस्ट करेंट में है, एक्सचेंज हुआ है। हाँ, उसका नाम अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है, अभी मेरे दिमाग पर नहीं आ रहा है। हाँ, श्री विजयपुरम, अभी जस्ट चेंज हुआ है, ठीक है। और पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट का नाम? पोर्ट ब्लेयर कहाँ, किस द्वीप पर है? कोको आइलैंड किसका है? दे दिया गया, म्यांमार ले लिया। ज्वालामुखी द्वीप दो ठो, मरा हुआ ज्वालामुखी, हाँ, जगा हुआ ज्वालामुखी। काला पानी की सजा? अंडमान निकोबार के किस जेल में? सेलुलर जेल के दीवालों पर इतिहास और श्लोक लिखा था वीर सावरकर। अंडमान निकोबार में किसकी मृत्यु हुई? लॉर्ड मेयो। किसकी? मेयो की। मेयो को मार दिया गया था वहां पर। अंडमान निकोबार का नाम शहीद और स्वराज किसने रखा? श्री विजयपुरम नाम, अभी तो नया नाम हो गया है श्री विजयपुरम। आगे बढ़े, अब इसके बाद निकोबार आएगा, तो निकोबार को समझेंगे लोग कल के क्लास में, ठीक है।